आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में बड़े उलटफेर के बीच भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू के ऊपर जिस तरह का दबाव बनाया है, उसके मद्देनजर माना यही जा रहा है कि अब से थोड़ी देर के बाद सुबह 10 बजे जब जेडीयू के विधायक दल की बैठक होगी तो उस समय जेडीयू के कुछ नेताओं की ओर से स्पष्ट तौर पर नीतीश कुमार के सामने कहा जाएगा कि जब तक समर्थन की चिट्ठी बीजेपी की ओर से नहीं सौंपी जाती है तब तक आप इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि जेडीयू के लोगों को इस बात का डर भी है कि नीतीश कुमार से इस्तीफा दिलाने के बाद विधानसभा भंग करने की तैयारी कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। अभी उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसी वजह से जब तक आपको समर्थन की चिट्ठी नहीं मिल जाती तब तक आप इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो फिर आगामी कुछ घंटों के बाद जेडीयू में भगदड़ की स्थिति मच जाएगी, यानी कि तमाम नेता जेडीयू छोड़कर जाने लगेंगे, जो पार्टी के लिए एक असहज स्थिति बन जाएगी और फिर जेडीयू के अस्तित्व को लेकर भी खतरा मंडराने लगेगा। इसी वजह से पहले बीजेपी अपने समर्थकों की सूची दे, विधायकों के सिग्नेचर वाला कागज सौंपे, उसके बाद ही नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर, और इसके साथ ही आपको बताते चले सीएम आवास पर तमाम जेडीयू के बड़े बड़े नेता भी पहुंचना शुरू हो चुके हैं। हिमांशु, आपके पास आते हुए बीजेपी ने ये जो शर्त रख दी है वो नीतीश कुमार के गले की फांस बन गई है, जो ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि जब आप पहले इस्तीफा दीजिए तभी हम समर्थन वाली चिट्ठी सौंपेंगे, एनडीए की बैठक होगी, आपको नेता चुना जाएगा। लेकिन माना जा रहा है कि जेडीयू के नेता ऐसा करने नहीं देंगे नीतीश कुमार को। फिर क्या होगा आगे, हिमांशु? देखिए बिल्कुल चित्रा, कल देर रात मेरी जेडीयू के एक नेता से बात हुई। उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसी स्थिति है कि पहले जो है नीतीश कुमार इस्तीफा दें और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो है समर्थन पत्र देगी, तो ये विकट स्थिति है, कहीं भारतीय जनता पार्टी कोई खेल ना कर दे और खेल ऐसा हो कि जैसे जम्मू कश्मीर में हुआ था कि बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया था और फिर महबूबा मुफ्ती जो है उनकी सरकार अल्पमत में आ गई और दूसरी तरफ गवर्नर ने जो है वो विधानसभा भंग कर दिया था। और विधानसभा भंग करने के बाद एक ही ऑप्शन रहता है, वो है एक बार फिर से फ्रेश चुनाव में जाने का। और अगर ऐसी स्थिति आती है और बीजेपी की तरफ से, कल मेरी बीजेपी के नेताओं से बात हुई देर शाम, उन्होंने कहा था पहले इस्तीफा होगा उसके बाद समर्थन पत्र दिया जाएगा। इसीलिए पहले ये खबर आई थी कि आज सुबह 10 बजे बीजेपी के विधायकों की बैठक है, लेकिन विधायकों के साथ साथ प्रदेश पदाधिकारियों की भी बैठक है, उसमें सांसद भी मौजूद है। और राम मंदिर को लेकर एक एजेंडा है कि राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है उसको कैसे गांव-गांव घर-घर तक लेके जाना है, उसको लेकर एक रणनीति यहाँ पर बताई जाएगी सभी को, उसको कैसे पहुंचाया जाए। बीजेपी इसको लेकर बड़ी तैयारी कर रही है, लेकिन ये जो गले की फांस बीजेपी ने ये कहकर बना दी है कि नीतीश पहले इस्तीफा दें उसके बाद ही हम समर्थक की चिट्ठी सौंपेंगे। रोहित और हमारे साथ शशि भूषण भी जुड़ चुके हैं। रोहित, आपके पास आते हुए विधायक पहुंचने शुरू हो गए हैं, लेकिन नीतीश भी राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, बिना समर्थन पत्र लिए लगता नहीं है कि वो इस्तीफा देने के लिए जाएंगे। रोहित? बिल्कुल चित्रा, देखिए राजनीति के बड़े खिलाड़ी तो हैं और जहां तक विधायक दल की बैठक है वो नीतीश कुमार के सरकारी आवास 1 अणे मार्ग पर विधायक दल की बैठक बस थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। और इस बैठक में सिर्फ केवल विधायक ही नहीं पहुंचेंगे, बल्कि विधायक और जितने जेडीयू के एमएलएज हैं और सांसद हैं वो सब भी अब सीएम हाउस पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। आपको हम जरा सा तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं मुख्यमंत्री आवास की, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बैठक अब अगले 15 से 20 मिनट में जो है वो शुरू होने वाली है। और ये गाड़ियां जो अंदर जा रही है मुख्यमंत्री आवास में, वो आप देख सकते हैं सांसदों और विधायकों की ये गाड़ियां हैं। और जाहिर सी बात है बड़ी पशोपेश की स्थिति हो गई है। बीजेपी ने जो शर्त रख दी है जेडीयू के सामने, उसको लेकर माना जा रहा है कि जेडीयू के जो सांसद, विधायक और तमाम नेता हैं, बड़े नेता, वो नीतीश कुमार को ये कह सकते हैं कि मैं लौट रही हूँ। शशि भूषण के पास कुछ हलचल हो रही है। जी शशि लौट रही हूँ। बिल्कुल देखिए संजय झा मंत्री है बिहार सरकार के, वो पहुंचे और अपनी निजी गाड़ी से पहुंचे चित्रा। उन्होंने सरकारी गाड़ी छोड़ दी है, जो बहुत क्लियर मैसेज है कि जो मौजूदा सरकार है उस सरकार का भविष्य अगले कुछ घंटों के बाद क्या होगा। और जो बहुत खास बात है वो ये कि जैसा रोहित बता रहे थे, इस वक्त हम देखिए सीएम हाउस के बिल्कुल गेट पे दिए गए थे। पहले लेयर की बैरिकेड हमेशा लगी रहती है, ये दूसरे लेयर की भी बैरिकेड लगाई गई है और सुरक्षा बलों की मौजूदगी भी बढ़ाई गई है। तो कोशिश लगातार ये है कि यहाँ पर कोई अफरा तफरी न बचे। जो राज्यसभा के सांसद है जेडीयू के, जो लोकसभा के सांसद हैं वो भी जा रहे हैं, तो बड़ा फैसला है, बड़े फैसले की दिन है, इसलिए ये सारी डेवलपमेंट है। जेडीयू के जो कह सकते हैं विश्वस्त सूत्र हैं, जो बड़े नेता हैं, उनसे हमारी जो बातचीत हुई है, उनका कहना है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके मुताबिक नीतीश कुमार जो है वो अब बीजेपी के साथ जाएंगे, जैसा पहले होते रहा है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व
लगभग सब कुछ तय कर चुका है, इसलिए कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जेडीयू बिल्कुल एकजुट है। जेडीयू के विधायक, सभी विधायक यहां पहुंचेंगे और साथ ही साथ जो निर्दलीय विधायक हैं सुमित सिंह, उनके भी आने की भी खबर है। तो पूरी तैयारी है अपनी तरफ से। जीतन राम मांझी 2 मंत्री पद मांग रहे हैं, उनके प्रवक्ता की तरफ से कल बयान आया था। संभवतः 2 नाम बीजेपी को भेजे भी जाएंगे, लेकिन आज उन मंत्रियों का शपथ होगा, इसको लेकर के बहुत स्पष्टता नहीं है। आज ये माना जा रहा है कि जो नीतीश कुमार है, उनके साथ डिप्टी सीएम जो होंगे बीजेपी के, वही शपथ लेंगे। चित्रा। रोहित, अब सीधे आपके पास आते हुए शशि ने जो जानकारी दी है उसी को आगे बढ़ाते हुए, देखिए एक बात तो तय है कि आज शपथ ग्रहण हो जाएगा, लेकिन ये जो शर्तें बीजेपी ने बीच में ला दी हैं कि भैया आप पहले इस्तीफा दीजिए, उसके बाद समर्थन पत्र की चिट्ठी सौंपेंगे, इसके जरिए बीजेपी क्या दबाव बनाना चाहती है? क्योंकि ये बात तो सच है कि 1.5 साल पहले, 17 महीने पहले धोखा देकर नीतीश कुमार ने बीजेपी को धोखा दिया और उधर आरजेडी के साथ चले गए, जबकि चुनाव लड़ा था बीजेपी के साथ। तो क्या इस वजह से दबाव बनाने की ये रणनीति है या बताने की रणनीति है कि सब कुछ आपके हिसाब से ही नहीं चलेगा, अगर हम बराबर के हिस्सेदार हैं तो हमारी भी बातें उतनी ही मानी जाएंगी? बीजेपी का ये कदम क्या दर्शा रहा है रोहित? क्योंकि ये तो तय है कि आज सरकार बन जाएगी, नीतीश मुख्यमंत्री बने हुए हैं, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन ये जो दबाव की राजनीति बीजेपी की ओर से की जा रही है, इसके संकेत क्या समझे जाएं? चित्रा, ये दबाव की राजनीति दरअसल ये संदेश देती है कि कितना अविश्वास है नीतीश कुमार पर। और मैं आपको बता रहा हूं, रत्ती भर भी भरोसा नीतीश कुमार पर ना तो बीजेपी कर रही है ना आरजेडी करती है, लेकिन फिर भी क्योंकि मजबूरी है नीतीश कुमार जिस तरफ भी जाएंगे उस गठबंधन की सरकार बन जाती है, इसीलिए नीतीश कुमार का ये एक इमेज बन गया है, एक छवि बन गया है कि नीतीश कुमार चाहे लेफ्ट रहे या राइट में जाए, लेकिन नीतीश कुमार सबके लिए एक्सेप्टेबल है, सबके लिए सर्वमान्य है। कोई भी गठबंधन बदल ले, लेकिन नीतीश कुमार को सब लोग जो हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। यही नीतीश कुमार की राजनीति की खूबसूरती कह सकते हैं कि नीतीश कुमार सबके हैं। जो उनका जो पोस्टर हम लोग दिखाते हैं ना बार बार, वही मतलब है कि चाहे इधर रहे या उधर रहे, सर्वमान्य है हर गठबंधन को। और बीजेपी देखिए, दरअसल बीजेपी कुछ महीने पहले तक बीजेपी को जरूरत थी नीतीश कुमार की। उनको लग रहा था कि जातीय जनगणना के बाद जो है उसकी स्थिति थोड़ा कमजोर हो गई है, तो ऐसे में उनकी कोशिश थी कि नीतीश कुमार को तोड़ा जाए, कि लालू सलग किया जाए। लेकिन जो ये राम मंदिर का कार्यक्रम हुआ है उसके बाद बीजेपी को भी जो रिपोर्ट्स मिले हैं कि उसको अब नीतीश कुमार की जरूरत नहीं पड़ सकती है। बीजेपी की हवा बिहार में चल रही है और इसीलिए बीजेपी अब अपने शर्तों पर, अब नीतीश कुमार को जरूरत है बीजेपी को जरूरत नहीं है नीतीश कुमार को उतनी ज्यादा, तो बीजेपी इसलिए दबाव बना रही है, शर्तें रख रही है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि दोनों साथ रहेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है, तो ही बिहार में एनडीए जो है अच्छा परफॉर्मेंस करता है, जैसा कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी देखा गया था। चित्रा, ये बड़ी बातें आपकी ओर से कही गई हैं। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है, जिसके साथ अभी गठबंधन के हिस्सेदार हैं नीतीश कुमार। आपको बता दें, दोनों में आपसी अविश्वास इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब रिश्ता टूट ही चुका है, ये कहा जा सकता है आरजेडी के साथ। लेकिन जिसके साथ रिश्ता गांठना है वो भी रिश्ते को बांधने के पहले अपनी पूरी शर्तें ठोक देना चाहता है, यानी कि इस रिश्ते में पहले शर्तें होंगी, उसके बाद ही बातें मानी जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि पहले आप इस्तीफा दीजिए, उसके बाद ही हम समर्थन पत्र की चिट्ठी सौंपेंगे। लेकिन नीतीश खेमे से बड़ी खबर आ रही है, नीतीश कुमार तब तक इस्तीफा नहीं देंगे जब तक समर्थन की चिट्ठी मिल नहीं जाती, क्योंकि विधानसभा भंग करके कहीं कोई बड़ा खेला बिहार में करने की तैयारी में तो नहीं है बीजेपी। अविश्वास का माहौल है, लेकिन कुल मिलाकर बड़ी खबर यही है, नीतीश मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री बने रहने के लिए इस्तीफा देंगे और फिर से शपथ लेकर मुख्यमंत्री बन जाएंगे।